ओम शांति। देखो क्या कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला। तो जरूर भक्त कोई आफत में आए हुए हैं। भक्तों का रखवाला, रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ है। इन भक्तों का रक्षक शिव बाबा है। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है। मेहनत तो करते हैं ना। कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब हैं आसुरी संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए इस दुनिया में। सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराते हैं। जिस्मानी लौकिक माँ, बाप, टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं। बेहद की नॉलेज कोई दे ही ना सके। भल कोई बैरिस्टर, जज बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे ना। ये नहीं कि इस जन्म में भी बैरिस्टर तो अगला जन्म लिया उसमें भी बैरिस्टर बन गए, ऐसा नहीं। कायम तो नहीं रहेंगे ना। प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं। गुरु भी करके कुछ सीख लाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, परंतु वह भी अल्प काल का सुख मिला। प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं। प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं, अल्प काल का सुख मिला। फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़े। ये भोलानाथ है सतगुरु। सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलता है। वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं। ये है सतगुरु की मत, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। ये है सतगुरु की मत, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। ये है नर को नारायण बनाने की मत। भोलानाथ अगम निगम आदि मध्य अंत का राज बैठ बताते हैं, और कोई मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम को जानते ही नहीं है। मुक्ति धाम का मालिक है परमपिता परमात्मा, जो परम धाम में रहने वाला है। अब बच्चों को मत मिलती है। बाबा ने बार बार समझाया है कि ये बाप, टीचर, गुरु है। अगर कृष्ण भगवान था तो क्या उसने सिर्फ मुरली बजाई? बस। श्री कृष्ण को बाप, टीचर, सतगुरु भी कोई नहीं कहेंगे। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए ना। जब बाबा आपको सच्चा रास्ता बता रहे हैं तो झूठा तो छोड़ देना चाहिए ना। गुरु शुरू हुए हैं द्वापर से। सत्युग त्रेता में गुरु होते ही नहीं है। माता गुरु ने ज्ञानामृत पिलाए, स्वर्ग बनाया, फिर महागुरु की दरकार ही नहीं।
समझे? हम सतयुग में जो जाते हैं वो प्रारब्ध है। गुरु कब मिला हमें? सतगुरु संगम योग पर। सतयुग में नहीं मिलता है, संगम योग पर मिलता है। तो लायक बनाया सतयुग की कब? संगम योग पर। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूँ। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है कि 5 विकारों पर जीत पहनो और फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनेंगे। हम जानते हैं ये श्री कृष्ण माया जीत बन जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना। तो बाबा ने हाथ में श्री कृष्ण का चित्र उठाया और फिर समझाया, ये देखो ये श्री कृष्ण ने क्या किया। इसने उससे पहले युद्ध के मैदान में था। तो माया जीत जगत जीत बना, जगत का सबसे पहला प्रिंस बना। तुम बच्चे जानती हो कि हम युद्ध के मैदान में हैं? जानती हो? जानते हो बच्चियों? बाबा ने कहा जानते हो कि कहाँ हैं हम? युद्ध के मैदान पर है। माया जीत जगत जीत बनना है। माया से हार नहीं खानी है। अगर माया से हार होगी तो जगत जीत कार से बनेंगे। माया से जीत तुम्हारी होनी चाहिए, माया नहीं जीते। तुम बनो माया जीत जगत जीत। जैसे कृष्ण जो फिर नारायण बना, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो वे सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे। अब श्री कृष्ण की राजधानी है तो उनके साथ जो होंगे, जिसके आधार पर राजधानी बनी है, वो भी तो युद्ध के मैदान में होंगे ना, जो साथ उतरे हैं, जो माया पर जीत पाते होंगे। जब बाबा ब्रह्मा बाबा हमें सिखा रहे हैं ना कि युद्ध के मैदान पर हो तुम बच्चे, बताया ना, तो बाबा कहते अगर श्री कृष्ण की राजधानी में होंगे तो कोई नहीं होगा क्या उनकी राजधानी में? राजधानी है तो होंगे ना साथ वाले। तो वो जो होंगे उन्होंने भी तो पीछे युद्ध के मैदान में जीत पाई होगी ना, तभी तो साथ उतरे हैं। होंगे कि नहीं होंगे वो युद्ध के मैदान में? 5000 वर्ष पहले ये श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे। वैसे अब यह भी युद्ध के मैदान में है। तुम भी युद्ध के मैदान में हो। 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको यह बनना है। बाबा के हाथ में श्री कृष्ण का चित्र है, तुमको यह बनना है। इसको कहा जाता है नारायणी नशा। इसको क्या कहते हैं? नारायणी नशा। माया जीत जगत जीत बनना है। कितनी सहज बात है। क्या बनना है? क्या बनना है? माया जीत जगत जीत बनना है। कितनी सहज बात है। सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदियां हैं। सबको सतयुग में नगन होने से बचाते हैं, वहां कोई विकार में नहीं जाते। कहेंगे भला तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे वह तो पवित्र दुनिया है। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है क्या? जब तुम घर बार छोड़ते हो तब भी तो दुनिया चलती है, तो खत्म हो जाती है क्या? दुनिया तो बढ़ती रहती है। सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है, विकारों का सन्यास तो अच्छा है। सन्यास करने वालों को सन्यास ना करने वाले माथा टेक गुरु बनाते हैं। उस सच्चे सतगुरु द्वारा ये माताएं गुरु बनती है। बाबा ने आकर माता को गुरु बनाया है। उस सच्चे सतगुरु ने क्या किया? माताओं को गुरु बनाया, जिनों की ही विजय माला बनी हुई है। सुना? बाबा ने कहा सन्यासी अगर कहे ना कि ऐसे थोड़ा चलता है, तो उनको बोलो तुम जब सन्यास करते हो तो दुनिया नहीं चलती है क्या? और जो सन्यास नहीं करते हैं और जिन्होंने सन्यास किया होता है, तो जो नहीं करते हैं उनको गुरु बना देते हैं।
ठीक है। और सच्चा सतगुरु आया हुआ है, सच्चा सतगुरु किसको गुरु बना रहा है? माताओं को गुरु बनाता है। बाबा कहते बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ, पढ़कर पद पाओ। अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए। किसे युद्ध के मैदान में खड़ा किया है? श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए। उनकी सारी राजधानी है, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना, अभी तो ना राजा महाराजा कहला सकते, ना प्रिंस प्रिंसेस। अब तुमको बाप से दैवी मत मिलती है। अब माताओं को ज्ञान कलश मिला है। ये बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती हैं। देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़ी राज्य करेंगे, नई दुनिया भी बन रही है। तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो, बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। एक है विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। उनसे छूटने लिए श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं मुझे याद कर अशरीरी बनो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, एक हो जाती है, ऐसा नहीं है। ना कोई ज्योति ज्योत समाया है, ना समा नहीं है। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है। शरीर फिर शरीर भी कैसा मिलेगा? पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह शरीर खलास हो जाएगा। फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे। यह शरीर पूजन लायक नहीं है। पूज्य तो सिर्फ देवताएं ही हैं, उन पर फूल चढ़ा सकते हैं। उन्हों को श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहा जाता है। श्री श्री दो बार क्यों कहते हैं? श्री श्री दो बार क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण हैं, ऊंचते ऊंच। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। उन्हों को 16 कला संपूर्ण करेंगे। चंद्रवंशी है 14 कला, तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। उन्हें श्री श्री नहीं कहेंगे, सिर्फ श्री कहेंगे। सूर्यवंशी को श्री श्री कहेंगे, 16 कला संपूर्ण है। और चंद्रवंशी 14 कला, इसलिए उन्हें सिर्फ श्री कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को ऊंच टाइटल मिलता है, श्री श्री लक्ष्मी, श्री श्री नारायण। वह है महाराजा महारानी। कौन? लक्ष्मी नारायण। वह है महाराजा महारानी और राम सीता हैं राजा रानी। वह है महाराजा महारानी और राम सीता है राजा रानी। नंबर वार जो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं हैं। बड़े को महाराजा कहा जाता है, राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे। महाराजा पहले है, राजा पीछे है। तो अब श्रीमत पर चलना है। श्री श्री जगत गुरु रुद्रमाला है ना, जगत का मालिक भी वह है, टीचर भी वह है, तो गुरु भी वह है। ऐसे बाबा को याद करना पड़े। कहते हैं बंधन है कोई छुड़ावे। बाबा बंधन है कोई छुड़ावे। बंधन है कोई छुड़ावे। बाबा से का किसी ने ऐसे चिट्ठी लिखी होगी, बाबा मुझे बड़े बंधन है छुड़ाओ। तो बाबा ने तोते का मिसाल दिया।
तोते का मिसाल कि दानी तो टहनी तो खुद ही पकड़ के बैठे हो, छुड़ाएगा क्या? तुम छोड़ो तो छूटो। तो बाबा ने मिसाल दिया तोते का। कई बच्चे कहते हैं बंधन बाबा छुड़ाओ ना, इस बंधन से छुड़ाओ ना। तो बाबा ने तोते का मिसाल दिया। अरे भगवान कहते हैं अब मैं तुमको लेने आया हूं, तुम सिर्फ अंगुली पकड़ो। मैं तुमको लेने आया हूं, तुम सिर्फ अंगुली पकड़ो। वह जो कहे सो करो। पवित्र तो जरूर बनना पड़े। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है? रहना भल यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहां लगाना है। इसको कहा जाता है शांति धाम सुख धाम को याद करना। नष्ट वहां भी बनना है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है और साथ साथ नष्ट वहां भी बनना है। वह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसा बनने के लिए हाथ में क्या है? श्री कृष्ण का चित्र। ऐसा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था और सत्य की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर हो रही है। इसमें पवित्र रहना है। पति जो सेवा कहे वह तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। पतितों को पावन करने वाला भी वह है, जगत का मालिक भी वह है। अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता बनो। यह तो नॉलेज है। बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है और कोई को यह नॉलेज ही नहीं है। सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। यहाँ हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया है। बाबा कहते मरने लायक हो ना तो भी बैठ कर सुनो। मरने जैसी हालत भी हो जाए ना तुम्हारी तो भी आकर बैठ कर सुनो। ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले। फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। नहीं तो ना विक्रम विनाश होंगे ना मोजीत बनेंगे। मुफ्त भक्ति का फल गवा देंगे। सब भक्त है ना, माया के बंधन में फंसे हुए। रखवाला है भोलानाथ शिव। रक्षा करने आए हैं तो उनकी राय पर चलना है। श्री कृष्ण के कुल में जाना है। श्री कृष्ण है फुल पास, संपूर्ण चंद्रमा। श्री कृष्ण है फुल पास, संपूर्ण चंद्रमा। जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वे अपना राज्य ले लेते हैं। तो नापास क्यों होना चाहिए? फुल पास होना है तो पुरुषार्थ करो। डरने का काम नहीं है। निर्भय निर्वैर बनना है। समझाना तो पड़ेगा ना। जो कहते भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा में लाया है। क्योंकि सर्वव्यापी कहने से बाबा जब आया तो कोई पहचान ही नहीं रहा है। इससे ही तो सारी गड़बड़ हुई है ना। सर्वव्यापी ना होता ये होता कि बाबा आता है, एक तरफ बोलते भी हैं, दूसरी तरफ सर्वव्यापी कह के पहचानते ही नहीं है। तो सारी गड़बड़ तो यहीं से हुई है ना। सर्वव्यापी कहने से भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। भगवान तो एक ही भोलानाथ है जो सब भक्तों का रखवाला है। कृष्ण जो पूज्य था सो अब पुजारी है। अब कृष्ण की आत्मा यहाँ है। अब कुछ समझो, कुछ समझो। बहुत बड़ी लॉटरी है। घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ है ना, घोड़े दौड़ रहे हैं। आप कौन सा घोड़ा हो? आगे आगे दौड़ रहे हो, पीछे पीछे दौड़ रहे हो? हाँ, आगे आगे दौड़ रहे हैं। हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुंचेंगे, विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने बार बार समझाया है, हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। याद करो, कहाँ खड़े हो? हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। जिन्होंने लड़ाई करनी है उन्हें याद ही नहीं हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं।
तो कैसे चलेगा? बाबा बार बार, ऐसे एक चित्र भी है, ऐसे बना हुआ है, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। याद करो, मनुष्य कहेंगे हथियार आदि का है। कहाँ है हथियार आदि जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे? कहाँ है तुम्हारा हथियार जो तुम सारी सृष्टि पर विजय पाओगे? इस पर बाबा ने एक्ट करके दिखाई है, माना बाबा ने एक्ट करके दिखाई, साकार में भी है, ऐसे एक्ट करके दिखाई। कहाँ है तुम्हारे हथियार? ऐसे पूछेंगे, कहाँ खड़े हो? कहाँ खड़े हो? युद्ध के मैदान में खड़े हैं। और जीत किससे पाओगे? बुद्धि योग बल से क्या बनना है? माया जीत जगत जीत। बुद्धि योग बल से बनना है माया जीत जगत जीत। बाबा ने एक्ट करके दिखाई। देखो कितना सुंदर दृश्य होगा, बाबा एक्ट करके दिखा रहे। हम बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बन रहे हैं। बाबा ने पूरा जोश सब बच्चों में भर दिया। कहाँ खड़े हो? युद्ध के मैदान में। क्या बनना है? माया जीत जगत जीत। किसके आधार से बनोगे? बुद्धि योग बल से। देखो 4 शब्दों में सारी मुरली का निचोड़ आ गया। कहाँ खड़े हो? युद्ध के मैदान में। जीत कैसे पाओगे? बुद्धि योग बल से। बनोगे क्या? माया जीत जगत जीत। हम निष्ठा में बैठे हैं, अर्थात शिव बाबा की याद में। बुद्धि वहां लटकी हुई है। पतियों के पति ने कहा है पतिव्रता बनना। पतियों के पति ने कहा है पतिव्रता बनना, और कोई को याद नहीं करना है। योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। कन्या भी पति को याद करती है ना, वह तो है देहधारी, परमात्मा तो अशरीरी है, उनको बुद्धि से ही याद कर सकते हैं। देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाएंगे। बुद्धि में चक्र तो फिरता रहता है, हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य, शूद्रवंशी बनेंगे, फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बात करनी है। बच्चे लोग बगीचों में जाकर पढ़ते हैं, तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो। हमारा पुराना हिसाब किताब चुकतू होगा, फिर हम राज्य करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में, फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। वी आर एट वॉर, वी आर एट वॉर। हम सब लड़ाई के मैदान पर हैं। ये है आज सारी की सारी, माना सारी दुनिया तो आसुई हो गई है, अभी हम लड़ाई के मैदान पर है। ये है सारी योग बल की बात। इसमें तकलीफ तो कोई नहीं है, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है। फिर ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाएगा, वरदान मिल जाता है, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, ये वरदान मिल जाएगा। वहां धन आदि सब अकिचार होता है, महाधन सब अकिचार रहता है। पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहां मुख का प्यार होता है, विकार की बात ही नहीं है, वह है ही निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है, कितना फर्स्ट क्लास मीठा है। अब ऐसा बनना है। तुमको तो पटरानी बनना है, तुमको तो पटरानी बनना है ना। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़े मिला, वह तो है ही भक्ति मार्ग। मीरा भी अभी कहाँ ना कहाँ है, उसने भी ज्ञान लिया होगा अगर पक्की भक्तिन होगी। हम भी द्वापर से भक्ति करते आए ना, बुद्धि से समझना है शिव बाबा मैं आपकी हूँ और किसी की याद नहीं है। शिव बाबा मैं आपकी हूँ। मीरा को याद आता था कोई और, और ठाकुर जी किससे ठाकुर 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 बताते हैं ना, किससे शादी याद आता था क्या? कोई याद नहीं आता था। कोई याद नहीं आता था।
श्री कृष्ण कैसी तरह बुद्धि में रहता था, कोई कहेगा भी ना इसको हटाओ तो हटा नहीं, क्योंकि भक्ति थी, भक्ति में इतना प्यार था। अभी तो डायरेक्ट आया तो कितना प्यार होना चाहिए, एक शिव बाबा से कितना प्यार होना चाहिए। तो बुद्धि से समझना, शिव बाबा मैं आपकी हूँ, आपसे पूरा वर्षा लूंगी, मैं आप पर बलिहार जाती हूँ। तो बाबा भी 21 बार बलिहार जाएंगे। अगर बलिहार नहीं जाएंगे, सौतेले बनेंगे तो 21 बार प्रजा में आएंगे। शुरुआत भी प्रजा से होगी, प्रजा में ही मिलेंगे, प्रजा में ही रहेंगे। तो जो कितने लास्ट में आकर कैसी हालत हो जाएगी। जो शुरू से ही नीचे थोड़ा कम तब में उतरेंगे तो लास्ट में आके कैसे तगमे में बनेंगे। तो पुरुषार्थ कैसा करना है, राजाई पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सौतेले बनेंगे तो 21 बार प्रजा में आएंगे। बाबा कहते तुम मेरे को याद करो तो हम मदद भी करेंगे। मदद तो जरूर अपने बच्चों को ही करेंगे ना, दूसरे को क्यों करेंगे। बाबा कहते मदद मैं अपने बच्चे को करूंगा ना, दूसरे को क्यों करूंगा। तो जो मेरे बच्चे होंगे, जो मातेले बच्चे होंगे, मैं तो उसी को मदद करूंगा ना। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।